प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक इंटीजर, यानी गणित कक्षा 7 में अध्याय 1 पूर्णांक। हम इसे आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं और आपको हमारे इस YouTube चैनल पर क्लास 7 की गणित के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे से जुड़े रहिए और सीखिए अध्याय 1 पूर्णांक, गणित कक्षा 7 का अध्याय 1 पूर्णांक इंटीजर, यानी हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम समझते हैं अध्याय 1 पूर्णांक। पूर्णांक समझने से पहले हमें कुछ समझना होगा, जो संख्याएं हैं उनको जानना होगा। उसमें हमें जानना है प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो हमें पूर्णांक समझने से पहले प्राकृत संख्याओं को समझना होगा, यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और जिनका उपयोग गिनती यानी गणना करने में होता है, उन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और जिनका उपयोग गिनती करने में यानी गणना करने में होता है, उन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये अनंत तक। इस प्रकार से 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलने वाली गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अगला हम सीखेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, यानी वह संख्याएं जिनमें शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं होल नंबर कहते हैं। यानी शून्य और शामिल हो जाता है किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यदि और शामिल कर दिया जाए तब शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हो, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस प्रकार से अनंत तक ये संख्याएं भी चलेगी। तो इन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती है, यानी गिनती वाली संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 0 इसमें एक्स्ट्रा होता है। पूर्ण संख्याओं में 0 एक्स्ट्रा होता है, प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में क्या अंतर है? पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है, प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। तो ये 0 एक्स्ट्रा किसमें है? पूर्ण संख्या में। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है। तो ये सारी प्राकृत संख्याएं और उसमें 0 शामिल कर दें तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृत संख्या आपको गिनती वाली संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली, और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलने वाली संख्याएं होती हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्णांक की ओर। पूर्णांक इंटीजर वे संख्या जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, शून्य और धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स सभी शामिल होते हैं, उन्हें पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक क्या हो गया? ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, यानी प्लस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं और 0, ये सभी जिस संख्याओं में शामिल होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। जैसे देखिए, ये इस प्रकार इधर ऋणात्मक संख्या है,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और इस प्रकार से अनंत तक ये ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं इस तरफ यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अनंत तक और ये शून्य यानी 0। ये सभी संख्याएं पूर्णांक होगी, इन्हें हम कहेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्या होती है, इससे आपको पता चल गया। पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्या होती है। ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1, -2, -3, -4 और इस प्रकार से चलने वाली संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य यानी 0, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से चलने वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्या होती है, कौन कौन सी? ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह होता है, यानी ऋण का चिन्ह होता है, और धनात्मक संख्याओं में प्लस का चिन्ह हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी वह प्लस का चिन्ह ही होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक प्लस के चिन्ह युक्त ही होती है और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का चिन्ह उनके आगे लगा हुआ होता है। तो इससे हम पता चल सकता है कि कौन सी ऋणात्मक पूर्णांक है और कौन सी धनात्मक पूर्णांक है, और शून्य भी पूर्णांक में शामिल है। तो ये पूर्णांक आपको अच्छे से समझना है। चलिए हम पूर्णांक को और आगे अच्छे से डिटेल से समझते हैं। पूर्णांकों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अब हम पूर्णांकों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन के ऊपर चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे 56 प्लस 73 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 129। तो ये धनात्मक पूर्णांक ही है। और इसी प्रकार से 113 प्लस 82 दोनों को जोड़ेंगे तो 195, यह भी धनात्मक प्राप्त हुआ। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो योगफल हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगला कथन है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे -56 प्लस -73 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इनको जोड़ेंगे तो हमें -129 ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ऐसे ही -113 प्लस -82 बराबर -195 दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये कथन अभी हमने समझा। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ये धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आपको अच्छे से समझने हैं, सीखने हैं, क्लियर करने हैं। आगे समझ में, दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। धनात्मक यानी प्लस के चिन्ह वाला और ऋणात्मक यानी माइनस के चिन्ह वाला पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। अब हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करते हैं। ये एक संख्या रेखा है जिसमें पूर्णांकों का निरूपण कर रखा है। संख्या रेखा में इस तरफ होता है दाईं ओर, यानी इस तरफ दाईं ओर,
और इस तरफ बाईं ओर। यानी इस तरफ दाईं ओर, इस तरफ बाईं ओर होगा। अब यहाँ आपको एक संख्या रेखा दिख रही है, देखिए इसमें शून्य कहाँ है, ये रहा शून्य, और इस तरफ शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और आगे इस प्रकार से चलती जाएगी संख्या रेखा। और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। ये पूर्णांक है हमारे सामने। अब इनसे हम कुछ समझेंगे। किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, यानी आप एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तब हम दाईं ओर चलते हैं, यानी आप धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो आप इस तरफ चलेंगे, यानी दाईं ओर चलेंगे। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो आप ऋणात्मक की ओर यानी बाईं ओर चलेंगे। धनात्मक पूर्णांक जोड़ने पर हम दाईं ओर चलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर हम बाईं ओर चलेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक घटाना है तो बाईं ओर, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक घटाएंगे तब हम दाईं ओर चलेंगे संख्या रेखा पर। ये आपको समझना है। अब हम आगे देखते हैं पूर्णांकों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, और हम समझ लेते हैं। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उनका अंतर लेते हैं और बड़े पूर्णांक का चिन्ह उस अंतर के पहले रख दिया जाता है। बड़े पूर्णांक का निर्णय दोनों पूर्णांकों के चिन्हों की अवहेलना करते हुए लिया जाता है। यानी एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उनका अंतर लेते हैं। क्या करते हैं, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो हम उनका अंतर लेते हैं, और वह अंतर पूर्णांकों का, बड़े पूर्णांकों का निर्णय दोनों पूर्णांकों के अवहेलना करते हुए लिया जाता है। यानी उसके सामने बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं उन अंतर के पहले। अंतर किनका लेना है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है तो हम उनके दोनों का अंतर लेना है और उन अंतर के आगे बड़े पूर्णांक का चिन्ह रखना है। और बड़ा पूर्णांक किसे मानना है, यानी धनात्मक बड़ा है या ऋणात्मक बड़ा है, वह हमें ध्यान रखना है। देखिए ये इसमें देखिए -56 + 73 ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। जब दोनों को जोड़ना है तो दोनों का अंतर कर लो। तो अंतर करना है तो आपको चिन्हों का अवहेलना करते हुए अंतर करना है, यानी 73 में से 56 कम करना है तो बचेगा 17 और 17 बचेगा धनात्मक, तो ये आएगा 17। आ गया समझ में। ऐसे ही -113 + 82 ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों को जब जोड़ना है तो हमें इनका अंतर करना है। 113 में से 82 कम कर देंगे तो आएगा 31, और वह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है, जिसका ज्यादा हो उसका आएगा माइनस का 31 आएगा। ऐसे ही 16 + -23 दोनों को जोड़ना है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को। अब हम 23 में से 16 कम कर देंगे, आएगा 7, और 7 आएगा माइनस का, इसे हम लिखेंगे -7। ऐसे ही 125 + -101 दोनों को जोड़ना, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे। अब हम इनका अंतर कर लेंगे, 125 में से 101 घटाएंगे 24 आएगा, और 24 आएगा प्लस का, यानी धनात्मक 24 आएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब उनका अंतर कर लेना है, और जिसका ज्यादा हो उसका चिन्ह हमें लगा देना है। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांकों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और समझते हैं। योज्य प्रतिलोम।
किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिलोम -a और -a का योज्य प्रतिलोम a। कुछ नहीं करना, आपको चिन्ह बदलना है। धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक में लिखना है और ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक में लिखना है। ये होता है उसका योज्य प्रतिलोम। क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम। केवल चिन्ह बदलना है। देखिए कैसे, पूर्णांक है हमारे सामने और उनका योज्य प्रतिलोम करना है। 10 का योज्य प्रतिलोम -10, 10 का क्या हो जाएगा? -10, -10 का योज्य प्रतिलोम 10, 76 का योज्य प्रतिलोम -76 और -76 का योज्य प्रतिलोम 76। ये इस प्रकार से आपको योज्य प्रतिलोम भी आ गया होगा। केवल चिन्ह बदलना है। धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक में बदलना है और ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक में बदलना है। ये होता है उसका योज्य प्रतिलोम। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। अब व्यवकलन करना, व्यवकलन यानी घटाओ, बाकी माइनस। व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं, यानी उसका योज्य प्रतिलोम कर लेते हैं। जिसको घटाना है उसको घटाते समय ही ध्यान रखना है। जब घटाना है यानी व्यवकलन करना है तब आपको जिसको घटाना है उसका योज्य प्रतिलोम कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए 56 माइनस -73, 56 में से घटाना है -73। अब इसको घटाना है, यहाँ देखिए घटाना है तो -73 का योज्य प्रतिलोम कर लेना है तो कितना आ जाएगा? प्लस का 73। तो ये आ जाएगा 56 और ये हो जाएगा +73। दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 129। ऐसे ही देखिए -100 माइनस -172, -100 में से घटाना है माइनस का 172, तो ये घटाना है। तब हम इनका योज्य प्रतिलोम कर लेंगे। -172 का -100 का -100 और -172 का योज्य प्रतिलोम कर लेंगे प्लस का 172, दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। जब ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ना हो तब हमें क्या करना है? उनका अंतर करना है। 172 में से 100 कम कर देंगे तो आएगा 72 धनात्मक का, तो यहाँ आ जाएगा 72। आगे समझ में ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। -10 + 3 बराबर नहीं है। ये बराबर को काट रखा है यानी बराबर नहीं है। 10 - 3, ये दोनों बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? देखिए इसको देखिए, -10 + 3, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, दोनों का योग करना है तो आपको अंतर करना है। 10 में से 3 कम करना है 7 और वो आएगा माइनस का, -7 आएगा। इस वाले का क्या आ रहा है? -7। और इधर देखिए 10 - 3, 10 - 3 धनात्मक और ऋणात्मक, तो हमें क्या करना है? अंतर करना है। 10 में से 3 कम करना है 7, 7 आएगा धनात्मक, तो ये आएगा 7। तो इसका आ रहा -7 और इसका आ रहा है 7, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। आ गया समझ में? अगला देखिए 8 + -7 -4 बराबर नहीं है। 8 + 7 -4, ये बराबर क्यों नहीं है? देखिए इसको देखिए, सबसे पहले 8 + -7 और ये माइनस जब हो तब आपको इसका योज्य प्रतिलोम करना है। जब घटाना है जिसको व्यवकलन में क्या करना है? आपको योज्य प्रतिलोम करना है। तो -4 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 4। अब हम क्या करेंगे? 8 और 4 को जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं तो एक साथ जोड़ देंगे 12 और ये माइनस का 7। 12 में से 7 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका मान आ रहा है 5 और इसका क्या आ रहा है? देखिए 8 + 7 -4, 8 + 7 -4, 8 और 7 को जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं तो हो जाएंगे 15 और -4। 15 में से 4 कम करेंगे तो आएगा 11। देखिए इसका मान आ रहा है 5 और इसका आ रहा है 11, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बराबर को काट रखा है। आ गया समझ में ये वाला भी आपको? इसका भी आपको अभ्यास करना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, जिसमें हमने पूर्णांक की जो प्रश्नावली है उससे पहले हमने इस अध्याय को शुरू किया। कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक हमने आज स्टार्ट किया है, शुरू किया है। आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि प्रश्नावली शुरू करने से पहले
आपको उस अध्याय को सीखना है, समझना है, पूरा माइंड में बिठाना है। अध्याय को यदि हम लेसन को अच्छे से समझेंगे तो आप प्रश्नावली अभ्यास के लिए कीजिएगा, तो आपको गणित बिल्कुल सरल लगेगी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। गणित ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो विद्यार्थियों, आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको और कुछ बताना हो या पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, पूछिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।